हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन वीडियो पर। अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि 52 वीक बहुत अच्छा स्टॉक आप लोगों को कम प्राइस में मिल रहा है। इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा आप लोगों को कंपनियों के बारे में। और ठीक है, और आप लोगों की मर्जी है आप लोग खरीदना या क्या करना है। ठीक है, ये वीडियो आपको पहले ही बता दूँ कि सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बैंक बता देना चाह रहा हूँ कि HDFC बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सेक्टर की कंपनी। ठीक है, तो इसमें बता दूँ कि वो 52 वीक 1725, ठीक है, और अभी 17 जो 52 वीक लो है वो 1353 का है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1380 रुपये प्राइस चल रहा है, तो वो 52 वीक लो के आसपास है। अगर मैं सेक्टर पी की बात करूं तो 28.86 है। अगर TTM-P की बात करूं तो 21.17 है। ठीक है, अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो 380 के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 जो वीक लो है वहाँ पर इसकी शेयर के प्राइस खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूं तो आप रेवेन्यू देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ हो रही है। अगर मैं 2021, क्योंकि 2021 का डेटा अभी मार्च का तो डेटा आया नहीं है, तो 2021 का डेटा लिया हम, तो 2021 का डेटा आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 1,28,550 करोड़ का है। ठीक है, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप 31,857 करोड़ की है। अगर मैं इसके EPS की बात करूं तो 57.88 करोड़ की है। ठीक है, अगर मैं इसके बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो 380.59 की है। ठीक है, अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 15.17 है। इसमें ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है लॉकडाउन कोरोना पेंडेमिक में। ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से और प्रॉब्लम तो इससे थोड़ा सा था। तो और अगर मैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के अभी शेयर होल्डिंग इसमें है 25.8%। अगर मैं FII की बात करूँ तो 37.47%। DI की बात करूँ तो 23.15%। अगर मैं इसमें प्लेज की बात करूँ तो प्लेज है ही नहीं। अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूँ कि प्रमोटर और FII ने थोड़ा सा इसमें शेयर होल्डिंग में डिक्रीज़ किया है और म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज़ किया है। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो क्वार्टर की अभी हाल में दिसंबर 2021 में इसके जो आया था नेट प्रॉफिट 10,615 करोड़ की थी। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल रेशियो की बात करूँ तो फाइनेंशियल रेशियो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.85 मार्च 21 का है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी है इसमें 15.17, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.57। अगर मैं P की बात करूं तो P आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 21 का है तो 25.81 का है। अगर मैं कासा रेशियो की भी बात करें तो कासा में बहुत अच्छा ग्रोथ है, 46.07% का है। मतलब ये कासा मतलब होता है करेंट सेविंग अकाउंट का जो मतलब खुलवाने अकाउंट जो होता है वो है। ठीक है, इसका रेशियो होता है। अगर उसके बाद में अगर बात करूँ दूसरी कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अगर इसकी 52 वीक की बात किया जाए हाई के तो 4245 का है। अगर 52 लो की बात किया जाए ठीक है तो 2290 की है। यहाँ पर अभी हाल में इसका प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2470 रुपये के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में अगर बता दूं कि रेवेन्यू बताऊं तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू था 2021 में 1581 करोड़ का। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसमें भी लगातार ग्रोथ है 296 करोड़ का। EPS हम देखें तो 20 है 35.33 का। और अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर है 153.10 का। रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर रिटर्न इक्विटी अगर देखें तो इसमें भी लगातार ग्रोथ है। ठीक है, इसमें है 23.42 का। और अगर डेब्ट टू इक्विटी तो देखो तो बताता हूँ कि ये जीरो डेब्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, अगर इसमें मैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करूं तो 55.23 है। ठीक है, FII की बात करूं तो 25.45 का है। ठीक है, और DI का है 6.58। अगर मैं इसमें ये चीज़ देखूं कि किसी जगह प्लेज तो नहीं है। ठीक है, प्रमोटर का शेयर होल्ड तो इसमें थोड़ा भी प्लेज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रमोटर का अनचेंज है। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है अपनी शेयर होल्डिंग। ठीक है, और अगर FII की बात करूं तो FII ने थोड़ी सी डिक्रीज़ किया है। और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में तो 58 करोड़ का था। और अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अभी हाल में अच्छा है 23.42 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.58 का है।
ठीक है। अगर डेप्ट टू इक्विटी तो पूरा है, इसमें तो है नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी। हाँ, अगर मैं CAGR सेल्स की बात करूँ तो इसमें सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 से 2021 में 22.32 का है। अगर CAGR नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। मार्च 2020 में 20.95 का था, तो जो मार्च 2021 में 31.39 का है, ठीक है। अगर हम इसके अब उसके बाद हम दूसरी कंपनी और देखते हैं, मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस भी बहुत अच्छी फाइनेंशियल लीज का कंपनी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप इस शेयर को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 52 हाई की बात करूँ तो 224 का था, 52 वीक लो की बात करूँ तो 109 का था, और आसपास ये अभी चल रहा है, जो हाल में रेट चल रहा है वो 120 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये बता दूं कि सेक्टर पी इसका 50.23 का था। अगर TTM-P की बात करूँ तो 6.59 का है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ है। 2020 में 5,465 करोड़ का था। अगर 2021 की बात करें तो 6,330 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत लगातार अच्छा ग्रोथ है। अभी हाल में देखें 2021 में था तो 1,724 करोड़ का था। EPS के देखें तो EPS में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, 20.4 का था। अगर मैं बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो 86.90 का था। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर कोरोना पेंडेमिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2359 का है। और अगर डेप्ट टू इक्विटी बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी है, इसमें थोड़ा डेप्ट है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं है, पर 3.11 का है, ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी। अब अगर इसमें मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर का है 35.06%। अगर मैं FII की बात करूं तो 34.81%। अगर मैं DI की बात करूं तो 14.36। अगर मैं प्लेज की बात करूं तो प्लेज कोई भी प्रमोटर का थोड़ा भी प्लेज नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं तो प्रमोटर ने अपनी इंक्रीज़ किया है, पर ठीक है, शेयर होल्डिंग को। और अगर म्यूचुअल फंड में भी देखूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी इंक्रीज़ किया है। FII ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, ठीक। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इनकम में अभी सितंबर से अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो अभी नेट प्रॉफिट दिसंबर में आपको दिख रहा है कि 261 करोड़ का है। अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 74.33 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 71.63 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.24% का है, ठीक है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 23.59 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.83 का है, ठीक है। और अगर मैं डेप्ट टू इक्विटी तो आपको बताया दिया कि 3.11 का है, मार्च में 2021 में था। अगर मैं CAGR सेल्स की बात करूं मार्च 2021 में तो 3 ईयर का CAGR सेल्स का है 36.04% और CAGR नेट प्रॉफिट का है 59.74%। ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उसकी बात है इरिस लाइफ, ये भी फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि ये भी खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं 52V हाई की बात करूं तो 863 का है, 52V लो तो 568 का है, ठीक है। अगर मैं इसके सेक्टर की पीक भी बात करूं तो 33.78 का है। TTM-P की बात करूं इसकी तो 23.70 का है। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ है इसमें। 2020 में 174 करोड़, 2021 में 1211 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी 296 करोड़, ठीक है। और 2021 में बात करें तो 355 करोड़ का है। अगर मैं ये चीज़ देखूं कि इसके EPS में भी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। अभी 2021 में देखें तो 26.16% का है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 16.10 का है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, इसमें लगातार थोड़ी सी कमी है, ठीक है, पर ठीक है, इसमें ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2021 में अगर बात करें तो 22.52 का है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करूं तो आपको बता दूं कि ये अभी हाल में जीरो फ्री डेप्ट फ्री कंपनियां हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर के पास जो है शेयर होल्डिंग में, ठीक है, 52.66% है, ठीक है। FII के पास 13.34% है। DI की बात करूं तो 10.37% है। अगर मैं प्लेज की बात करूं तो किसी भी प्रमोटर का यहाँ पर कोई भी प्लेज नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बता दूं कि प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ किया था, ठीक है, दिसंबर 2021 क्वार्टर में। और म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज़ किया है, आपको बता दूं FII ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। तो ये है, ठीक है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं इस कंपनी का क्वार्टरली वाइज
तो आपको बता दूं कि सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में 100 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, अगर मैं इसकी बेसिक अगर मैं एक चीज़ बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं अगर, तो 36.24% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32.7 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.30 का है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एक चीज़ देखूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32.52 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.76 का है, और डेब्ट टू इक्विटी तो कुछ भी है नहीं, मैं आपको बता ही दिया था। ठीक है, और CAGR सेल्स मेन इंपॉर्टेंट है कि जो CAGR सेल्स है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो सेल है वो किस बढ़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा इसमें मार्च 2020 के कंपेयर 2021 में कम हुआ था, पर अभी जो डेटा है उसमें रियलिटी डेटा पता चल जाएगा। ठीक है, तो 19.54% का है। अगर CAGR नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9.52% का है। तो इस प्रकार ये चारों कंपनी आप लोग देख सकते हैं और आप अपने रडार कम रख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, कभी भी ये शेयर खरीदने से पहले ये सब चीज़ों को मैं जो बताया आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका खरीदना या बेचना आपके ऊपर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।